Hey guys, welcome back to my channel. So today's topic is फेशियल हेयर। मतलब मैं कैसे अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ, वो प्रॉपर वे जो फेशियल हेयर को रिमूव करने की है वो मैं आपको बताऊँगी। एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे आज के वीडियोस में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो फेशियल हेयर की रिमूव की जो टेक्निक है वो करीबन मैं 2.5 से 3 साल तक शायद कर रही हूँ। करीबन 3 साल तक आई थिंक हो चुके हैं। मैं इसी टेक्निक से अपनी फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। फेशियल हेयर सबको होती है, ये नहीं कि लड़के को जो होती है, लड़कों लोगों को जो होती है वो दाढ़ी होती है, क्योंकि उनकी जो फेशियल हेयर होती है ना वो बहुत थिक होती है। लेकिन लड़कियों की जो फेशियल होती है, जो फीमेल की फेशियल हेयर होती है वो बहुत थिन होती है, जो काफ़ी हद तक दिखाई नहीं देती। बहुत क्लोजली जाकर आप देख पाओगे उसे। एंड कुछ लड़कियों की थोड़ी बहुत मोटी होती हैं एंड लेकिन उतनी भी मतलब लड़कों की तरह नहीं होती उतनी भी ज़्यादा। तो फेशियल हेयर सभी की होती है, नेचुरल चीज़ है ये नहीं कि सिर्फ लड़कों को होती है एंड लड़कियों की नहीं। नो, डेफिनेटली नॉट, ये सभी को होती है एंड इसे रिमूव करना भी कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन फेशियल हेयर को प्रॉपर वे में आपको रिमूव करना चाहिए एंड कुछ टेक्निक सीखनी चाहिए जिस वे से आप फेशियल हेयर रिमूव कर पाओगे अच्छी तरह से एंड आपकी स्किन में भी कोई हार्म नहीं होगी। मैं काफ़ी दिनों से कर रही हूँ एंड मेरी स्किन में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई मस्ट से मैं तो अभी मतलब लाइफ लॉन्ग तो करती रहूँगी मतलब अपने फेशियल हेयर इसी टेक्निक से रिमूव। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं कैसे अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टाई अप माई हेयर अच्छी तरह से एंड देन ये जो सामने का बाल है उसे भी मुझे हटाना है इससे। इस हेयर बैंड से अच्छी तरह से सिक्योर कर लेती हूँ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में आके बाल गिरते हैं एंड बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड देन क्या करना है, अभी मुझे ये मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे, क्योंकि विदाउट दिस वन आई थिंक बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। और मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप एकदम ही बेयर फेस में ये शेप करें, बिकॉज वो अच्छी नहीं होती स्किन के लिए। तो एक स्किन में कुछ ऐसे आप लगा लो। बेसिकली मैं रेकमेंड करती हूँ मॉइस्चराइज़र ही आप लगाओ। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एलोवेरा जेल लगाते हैं, बट आई डोंट नो एलोवेरा जेल लगा के वो लोग कैसे कर पाते हैं एंड वो अच्छी तरह से होती भी या नहीं, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होती है ना वो स्टिकी होती है एंड चेहरे पे लगाने के बाद जो हेयर होती है वो भी एकदम चेहरे में मतलब स्किन में एकदम चिपक जाती है। एंड दैट्स द रीज़न आप जब रेज़र यूज़ करते हो उसमें ये वाले रेज़र एंड वो अच्छी तरह से मूव नहीं होते, और उसे अच्छी तरह से रिमूव करने के लिए जो हो हेयर जो होती है फेशियल से जो होती है उसे अच्छी तरह से रिमूव करने के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रेशर्स लगानी पड़ती है, विच इज़ नॉट गुड। मैं कभी नहीं कहूँगी आप लोगों को कि वैसे करें, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद या फिर कोई भी फेशियल ऑयल जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो चीज़ होती है ना वो लगाने के बाद आपकी फेस बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है एंड वो जो रेज़र है वो बहुत अच्छी तरह से मूव होती है। एंड दैट्स द रीज़न आपको बहुत ही प्रेशर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी स्किन में, विच इज़ वेरी हार्मफुल। और जो ये मॉइस्चराइज़र अगर आप लगाओगे या फिर कोई भी फेशियल ऑयल लगाओगे तो उसे बहुत मलने की, बहुत ही स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से बस ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, बिकॉज उससे अगर ज़्यादा स्किन में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप तब भी वो एलोवेरा जेल जैसे ही काम करेगी, मतलब चिपक जाएंगी एंड सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएगी एंड ये जो रेज़र है वो काम नहीं करेगी। तो ये वाले रेज़र आपको लेने हैं। ऑफकोर्स आई नो यू ऑल गाइस आर नो अबाउट इट। तो ये इज़ यूजुअली आपको लोकल मार्केट में एंड ऑनलाइन में मिल ही जाएंगे। ऐसे ही नॉर्मली मत कीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छी तरह से तो होगी नहीं, ऊपर से कट भी हो सकती है। तो सो मेक श्योर कि आप अपनी उंगलियों से ऐसे पुल कीजिए अपनी स्किन को एंड देन इससे शेव कीजिए।
कैन यू सी, देखिए, दिस इज़ माई, नॉट ओनली दिस इज़ फेशियल हेयर। मैं आपको बोल देती हूँ कि ये टेक्निक यूज़ करके आप अपने स्किन से डेड स्किन को भी रिमूव कर सकते हैं, विच इज़ दिस वन। एंड जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन एंड डर्ट है जो आपकी स्किन में चिपक गई है बिल्कुल, उसे भी निकाल सकते हो। तो दैट्स द रीज़न दिस इज़ रियली वेरी गुड टेक्निक, जो मैंने अभी 3 सालों से करीबन मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड इट इज़ रियली वेरी गुड। ओ माय गॉड, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पता नहीं आप लोगों को कैमरे में कैसे अच्छी तरह से दिखाई देंगी या नहीं, बट लुक एट दैट। Okay, I just wash my face and एज यू कैन सी कि ये लुक एट दैट, मेरी जो स्किन है वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है, बिकॉज मैंने जो इतने दिनों से नहीं की थी जो मेरे फेशियल हेयर की शेविंग, एंड दैट्स द रीज़न वो फेशियल हेयर तो थोड़ी बहुत थे ही, ऊपर से मेरे डेड स्किन भी थे, एंड दैट्स द रीज़न मेरी स्किन जो थी ना वो एकदम डल एंड कैसे डार्क पैचेस जैसे लग रहे थे, बट नाउ इट्स सो स्मूथ, मतलब इतनी ज़्यादा स्मूथ है गाइस, मतलब आप लोग तो मुझे टच करके नहीं देख सकते, बट आई कैन टच माई फेस एंड इट्स सो सॉफ्ट, मतलब एकदम जो बेबी स्किन जो होती है ये करने के बाद, जो फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद आपकी स्किन भी एकदम बेबी स्किन जैसे हो जाती है, एकदम सॉफ्ट, मुलायम, स्मूथ हो जाती है, एंड आप बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप करोगे फेशियल हेयर रिमूव। तो फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है, चलिए जान लेते हैं। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे नए भी है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक, कमेंट, शेयर ऑल्सो। तो ये तो रही, मैं इस तरीके से अपनी फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ, करीबन 2.5-3 सालों से इसी टेक्निक से मैं फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। जिन लोगों को बहुत ही मतलब प्रॉब्लम नहीं होती एलोवेरा जेल लगा के अपनी फेशियल हेयर को रिमूव करना, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ वीडियो में कि एलोवेरा जेल जो होती है वो स्टिकी होती है एंड स्किन में बहुत चिपक जाती है, एंड दैट्स द रीज़न वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से आपकी स्किन से वो जो हेयर है उसे रिमूव नहीं कर पाती। तो आप कुछ ऐसी चीज़ लगाइए अपनी फेस पे, लाइक फेशियल ऑयल लगा सकते हैं एंड मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, एंड मॉइस्चराइजर लगाने के समय उसे बहुत ज़्यादा ऐसे घिसने की, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर रहेगी तभी वो बहुत ही अच्छी तरह से जो रेज़र है वो मूव करेगी, कहीं भी वो अटक नहीं जाएगी, या राइट, अटक नहीं जाएगी, एंड बहुत अच्छी तरह से मूव करेंगी, आपको कट नहीं होगी, एंड जो हेयर है वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। देन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेशियल हेयर रिमूव करने से बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर और भी आ जाते हैं। दिस इज़ टोटली मीथ, कभी नहीं आती। मैं करीबन इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई मस्ट से वन थिंग, मैं बोलना चाहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी फेशियल हेयर तो बड़ी नहीं,
ऊपर से मेरी जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो कम हो चुकी है। मतलब पहले मैं हमेशा हर महीने अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती थी, लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बोला कि 2.5-3 महीने करीबन हो चुके हैं, उसके बाद मैं फेशियल हेयर को रिमूव कर रही हूँ। उसकी वजह दो है, एक है कि उसकी ग्रोथ कम हो चुकी है, एंड सेकेंड मुझे ये वीडियो बनानी थी क्योंकि अगर अच्छी तरह से फेशियल हेयर नहीं निकलेंगे तो मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी। लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है पहले से ज़्यादा। मतलब पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी लेकिन फिर भी ऐसे ग्रोथ हो जाती थी, लेकिन जब से मैंने फेशियल हेयर रिमूव करना इस टेक्निक से स्टार्ट किया है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है मेरे फेशियल हेयर की। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलेगी फेशियल हेयर रिमूव करने से वो है कि आपकी नॉट ओनली फेशियल हेयर, आपकी स्किन से जो डर्ट एंड जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाती है, एंड दैट्स द रीज़न आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सफल, स्मूथ हो जाती है, लाइक अ बेबी स्किन। जो एकदम न्यूबॉर्न बेबी होती है उनकी स्किन की तरह स्किन हो जाती है। तो नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलेगी वो है कि जो हम मेकअप लगाते हैं कुछ भी, वो फेशियल हेयर रिमूव करने से क्या होती है, एंड उसके साथ साथ जो डे स्किन भी रिमूव हो जाती है, उससे क्या होती है जो सारे जो मेकअप है वो बहुत अच्छी तरह से अप्लाई हो जाती है। मतलब कहीं भी पैची नहीं लगती, कहीं भी इधर डार्क इधर वाइट कहीं भी नहीं लगती। इवनली वो सारे जो मेकअप फाउंडेशन जो होते हैं, एक्चुअली फाउंडेशन कंसीलर व्हाटएवर आप लगाते हैं फेस पे, वो बहुत ही अच्छी इवनली वो स्प्रेड हो जाती है, अप्लाई हो जाती है, पैची नहीं होती, कहीं भी डार्क ऐसे पैचेस कहीं भी नहीं लगते। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फेशियल हेयर रिमूव करने से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो नाउ गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल रहेगी, आई मस्ट से। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर, और अगले वीडियो के लिए भी वेट करना ना भूलना। सो आज के लिए टाटा।